हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आई एम शिप्रा चौहान। बेसिकली आपके इनइक्वालिटीज़ के 5 साइंस होते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेन होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ग्रेटर देन, सेकंड हमारा होता है लेस देन, थर्ड हमारा होता है इक्वल टू। राइट। अब अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड साइन को मिला दें तो हमारा बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम सेकेंड और थर्ड साइन को मिला दें तो हमारा बनता है लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ऐसे आप इक्वेशन दी होती है, आप उसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आप बहुत थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली आप करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ओपन गेट एंड क्लोज गेट मेथड से करेंगे। ओपन गेट एंड क्लोज गेट मेथड क्या होता है? जैसे ये आपका सिंबल है ग्रेटर देन का, यहाँ पे जो ये वाला साइड है, जो ओपन साइड है, इसको हम ओपन गेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका ओपन गेट होता है, ओपन गेट। और ये जो बंद वाला साइड है ये आपका क्लोज गेट होता है। ठीक है, क्लोज गेट। अब जैसे किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए, किसी भी घर के अंदर जाने के लिए आपको गेट की ज़रूरत होती है। अगर गेट ओपन रहता है तो आप जा पाते हैं अंदर, अगर क्लोज होता है तो आप अंदर नहीं जा पाते। सेम आपका ये सिंबल है, अगर गेट ओपन है, इधर से जाना है तो आप जा सकते हैं, अगर इधर से जा रहे हैं तो ये गेट बंद है तो आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मेनली आपको यहाँ पे जो साइंस के यूज़ होंगे 3 तरीके से होंगे। या तो आपको दिया होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर आपको दिया होगा ए इज़ इक्वल टू बी, या फिर आपको दिया होगा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये 3 आपके चीज़ें कंक्लूजन में आपसे पूछे जाएंगे मेनली। तो जब आपको ये चीज़ दी गई है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आपके जो साइन के कॉम्बिनेशन है थ्रू आउट, मतलब आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी कितना भी जाना है, तो थ्रू आउट आपको जाने के लिए सिर्फ एक बार ऐसा हो कि आपके पास ये वाला साइन मिल जाए। उसके बाद आपके अगर ये साइंस आते रहें बार बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये वाला साइन एक बार होना चाहिए ए से बी जाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जब ए इक्वल टू बी होता है, ये दोनों साइड से आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, ए से बी, बी से ए, दोनों साइड से जा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से गेट खुला हुआ है। ठीक है, तो जब आप ए से बी जा रहे हैं, जब आपका ये इक्वल टू का साइन है, तब आपको देखना पड़ेगा कि पूरा आपको ए से डी जाने तक ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, हर जगह आपके पास सिर्फ यही साइन होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और साइन आ जाता है, मान लो कि ये साइन आ गया या फिर ये साइन आ गया, तो आपका वो गलत हो जाता है कंक्लूजन। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा साइन सेम है ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल गया? इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन हमारा एक साथी है यहाँ पर। ये मान लीजिए जैसे आपका कोई एक फेवरेट गैजेट होता है या फेवरेट वॉच होती है या कोई भी फेवरेट चीज़ होती है जो आप हर जगह कैरी करना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको जो ये इक्वल टू का साइन है थ्रू आउट द स्टेटमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी ये आपका इक्वल टू का साइन साथ छोड़ देता है तो वहीं पे आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है। ठीक है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ इक्वल टू डी इज़ लेस देन ई। कंक्लूजन में हमसे पूछ लिया ए इज़ ग्रेटर देन सी। सेकेंड हमको पूछता है b इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या ट्रू होगा। अब ओपन गेट हमारा कहाँ से है? यहाँ से ए से सी जाना है। जहाँ से ओपन होगा गेट आप वहीं से जाएंगे, सी से ए नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी मैं इस चीज़ को। मान लीजिए लिखा है डी से डी इज़ लेस देन ई। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन देखते हैं। ए से जब सी जा रहे हैं, हमको ओपन गेट से जाना है, ए से सी जाएंगे, ए से बी जाएंगे हम लोग, गेट ओपन है, जा पा रहे हैं, ब्लॉक्स हैं ये, इन चीज़ों को जो ये एलिमेंट्स आप इनको ब्लॉक्स कंसिडर कीजिए। ए से बी जा पा रहे हैं क्योंकि गेट ओपन है। ठीक है, और हमको एक बार ये वाला सिंबल मिल गया, विच मीन्स कि अब हमें कोई भी सिंबल मिले हमें चलेगा। ठीक है, ए से बी गए, बी से सी जा रहे हैं,
ओपन गेट है, जा पा रहे हैं, सी तक पहुंच पा रहे हैं, तो हमारा ये कंक्लूजन सही हो जा रहा है। अब अगर हम बी से सी जाएं या सी से बी जाएं, दोनों तरफ जा सकते हैं। अब बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी से सी जा रहे हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हमें इक्वल टू का साइन दिया है, डोर तो दोनों साइड से ओपन है, तो हमको स्टेटमेंट में भी डोर दोनों साइड से ओपन चाहिए होगा। लेकिन अब यहाँ पर बी से सी तो जा पा रहे हैं, लेकिन क्या हम सी से बी आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डोर क्लोज है, तो इसलिए ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पे डी लेस देन ई लिखा है, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि डोर क्लोज है, आप ई से डी जाएंगे। ओके, जब ई से डी जाना है, स्टेटमेंट में चेक करते हैं, ई हमारा यहाँ पर है, ई से गेट हमारा ओपन है, डी तक हम पहुँच पा रहे हैं, तो हम ई से डी तक पहुँच गए, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, m ग्रेटर देन n, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p, फिर q इज़ लेस देन m एंड p इक्वल टू t। तो पहला कंक्लूजन हमको दिया है q इज़ ग्रेटर देन n, मतलब q से n जाना है हमको। ठीक है, q हमारा कहाँ पर दिया है, q यहाँ पे दिया है, लेकिन q से हम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो डोर था वो बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर हमको दिया है n से t जाना है, n से हमको t जाना है, और हमारा जो फेवरेट गैजेट है वो इक्वल टू का जो साइन है अपने साथ रहना चाहिए पूरी जर्नी में। ठीक है, तो n कहाँ पे दिया है, n हमें यहाँ पर दिया है, n से p जा रहे हैं, ओपन था गेट, चले गए, और हमारा जो इक्वल टू का साइन था वो हमारे साथ रहा। फिर p से हम t गए, इक्वल टू का साइन हमारे साथ है, तो हम p से t पहुँच गए, इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है सही हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये कंक्लूजन एक बार होना चाहिए, ये सिंबल एक बार होना चाहिए, उसके बाद आप इसको इक्वल टू का साइन अगर रहता है तो भी हमारा फॉलो करेगा। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन सही हो गया। फिर हमको m से p जाना है, m हमारा यहाँ पे दिया है, m से n जा रहे हैं, ओपन था गेट, हम पहुँच तो गए, लेकिन हमारा जो इक्वल टू का साइन था, हमारा फेवरेट साइन जो था वो हमारे साथ नहीं है, उसने हमारा साथ छोड़ रखा है यहाँ पे, और कंक्लूजन में हमारे पास है, तो जब स्टेटमेंट में नहीं है तो ये कंक्लूजन हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, एक और जगह m दिया हुआ है यहाँ पर, m से q, लेकिन यहाँ पे भी साइन नहीं है और q से हम कहीं और जा भी नहीं सकते, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर t से q जाना है, t हमारा यहाँ पर दिया है, t से हम p पहुँच पा रहे हैं, इक्वल टू का साइन था, हम t से एंट्री किए, p तक, p पहुँच गए। फिर p से हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये गेट है ये बंद है। जब गेट बंद हो गया तो हम p से आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जब p से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू इज़ ट्रू। ओके।